बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक है। कल लास्ट टाइम प्यारे बच्चों हमने क्या पढ़ा था? कल हमने स्लोप फाइंड आउट की थी एक्सरसाइज 4.3 से। स्लोप ऑफ अ लाइन, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये डिफरेंट कुछ फार्मूलाज थे, कुछ प्रॉपर्टीज थी, उनको डिस्कस किया। कल लास्ट लेक्चर्स में ही हमने एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट भी किया। उसका चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 हमने उसको डिस्कस किया। उसकी प्रैक्टिस भी होप सो आपने की होगी। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 4.3 को ही डिस्कस करने जा रहे हैं। आर्टिकल वही हमारे पास है, स्लोप ऑफ अ लाइन। तो थोड़ा सा रिव्यू कर दूं कि स्लोप ऑफ लाइन क्या था आपके पास। हमने उसको m से शो किया था। m स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू tan अल्फा और tan अल्फा इज इक्वल टू y ओवर x था जी। ये लाइन की स्लोप आपने फाइंड आउट की थी जिसका इंक्लाइनेशन जो है वो अल्फा था। इसी तरह ऐसी लाइन जो 2 पॉइंट से पास हो रही हो और इंक्लाइनेशन एंगल अल्फा भी साथ रखता हो तो 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म। फिर उसका फॉर्मूला क्या था? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अ स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। सो इनको हमने कल भी पढ़ा था, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कल भी किए थे। तो आज भी फ्रिक्वेंटली ये जो फॉर्मूला है सेकंड वन ये यूज होगा। तो आए किस तरह से इसको यूज करते हैं। आज एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है जी। इन द ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें पॉइंट्स हैं जी आपके पास ए हैविंग कोऑर्डिनेट्स 8 6, पॉइंट बी हैविंग कोऑर्डिनेट्स -4 and 2, point C having coordinates -2 and -6. These are the vertices of triangle. ये triangle मैंने यहाँ पे बनाई। So this is vertex A, this is vertex B, this is vertex C respectively. So भाई हमने क्या करना है? वो कहता है कि find slopes of, आप slope find कीजिए। इसकी slope find out कीजिए। So first है जी each side of a triangle, ट्राइंगल की हर साइड की स्लोप फाइंड आउट कीजिए। सो ट्राइंगल तो हमारे पास है, इसकी साइड कौन कौन सी हैं? तो ए बी, बी सी और सी है, इसकी साइड्स हैं, इनकी आपने स्लोप फाइंड आउट करनी है। दूसरा क्या है जी? स्लोप ऑफ ईच मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल्स के मीडियंस की आपने क्या है जी स्लोप फाइंड आउट करनी है। थर्ड वन क्या है जी? ईच एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, हर एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल्स की स्लोप भी आपने फाइंड आउट करनी है जनाब। सो फर्स्ट वन स्लोप ऑफ साइड ए बी की हमने साइड फाइंड आउट की, बी सी की भी और सी ए की भी। फॉर्मूला हम जानते हैं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। सो दिस इज पॉइंट ए बी, 2 -6 ओवर -4 -8। सो 2 -6 इज -4, -4 -8 इज -12, 4 3 is 12, 1 ओवर 3। सो ए बी साइड की स्लोप कितनी हो गई? 1/3। सिमिलरली सेकंड साइड आपके पास है जी ए बी के बाद बी सी। तो बी सी की आपने स्लोप फाइंड आउट की, फॉर्मूला वही y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। सो दिस इज बी, दिस इज सी। y2 इज -6 -2 ओवर y2 माइनस y1 -2 माइनस +4। तो -6 -2 बिकम -8, माइनस +4 -2 तो 2 2 4 8। सो स्लोप ऑफ BC इज -4 आ गया जी। इसी तरह जी स्लोप ऑफ AC, थर्ड साइड है मेरे पास AC, इसकी स्लोप y2 माइनस y1, सो -6 ओवर x2 माइनस x1 -2 -8, सो -12 ओवर -10 6 ओवर 5। दिस इज द स्लोप ऑफ थर्ड साइड। एक बात उसकी कंप्लीट हुई, ईच साइड ऑफ ट्राइंगल की स्लोप फाइंड आउट कीजिए। अब दूसरी ईच मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल। तो सबसे पहले आपको मीडियंस का पता होना चाहिए। मीडियंस क्या है जी? अ लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट टू इट्स अपोजिट वर्टेक्स। अपोजिट वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड जो BC नजर आ रही है ये आपको, तो उसका मिड पॉइंट। So a line joining the midpoint of a line to its opposite vertex is called median. Is called median. So सबसे पहले हम midpoints find out करते हैं। So let L is the midpoint of AB, M is the midpoint of BC, M is the midpoint of AC.
जब मिड पॉइंट्स आपके पास फाइंड आउट हो जाएंगे तो फिर मीडियन क्या होगा, ए एम इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ बी सी, सी एल इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ ए बी, बी एन इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ ए सी। सो पहले हम मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। लेट एल एम एन आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, बी सी, सी ए रिस्पेक्टिवली। सो मिड पॉइंट ऑफ ए बी का फॉर्मूला x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, तो 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 तो 2, 8 over 2 तो 4, so L is the midpoint 2 and 4. Similarly, midpoint of BC side का midpoint हमने find out किया, that is M, this is BC, x2 minus x1 divided by 2, sorry x1 plus x2 divided by 2, comma y1 plus y2 divided by 2. तो -2 minus 4 divided by 2, -6 plus 2 divided by 2, सो -3 और -2 इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। सिमिलरली एल एम और तीसरा है जी आपके पास मिड पॉइंट ऑफ ए सी का मिड पॉइंट एन, सो दिस इज एन, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, सो -2 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, -6 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, सो 8 में से 2 के 6 डिवाइडेड बाई 2 तो 3, 0। तो आपके पास तीनों मिड पॉइंट्स एल एम और एन फाइंड आउट हो गए। अब हम बढ़ते हैं जी मीडियंस की तरफ। सो मीडियन ए एम भी मीडियन है बी सी का, सी एल मीडियन है ए बी का, बी एन मीडियन है ए सी का। सो स्लोप ऑफ मीडियन ए एम, दिस इज ए एम, ये 2 पॉइंट्स हैं, इसकी स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, सो -2 -6 over -3 -8, so this is 8 over 11. इसी तरह स्लोप ऑफ मीडियन bn, this is bn, y2 minus y1 0 -2 over x2 minus x1 3 -4, so minus plus 4, तो -2 over 7, यहाँ पे बात पहुंची। इसी तरह स्लोप ऑफ मीडियन cl की स्लोप y2 minus y1, so 4, y2 minus y1 4 minus plus 6 over x2 minus x1 2 minus plus 2, 6 plus 4 10 over 4, this is equal to 5 over 2 आ गया जनाब। ये था जी स्लोप्स ऑफ मीडियंस फाइंड आउट करना। थर्ड वन भी हमारे पास है जी, स्लोप ऑफ ईच एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। अब एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल क्या है जी, अपोजिट वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रा करना। ऐसी लाइन जो वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर का मतलब मेकिंग एंगल ऑफ 90 डिग्री। अगर हम ए से कोई लाइन ड्रा करें बीसी पर, सो वो जो ए एल जो एल्टीट्यूड होगा बीसी पर, दैट विल बी द परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर जो होगा वो जाहिर है उसकी स्लोप, परपेंडिकुलर की स्लोप हमने कल देखी थी, m1 इज इक्वल टू -1 over m2। क्लियर होगी बात। तो स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड AP, सो मैं कोई एक पॉइंट लेना चाह रहा हूं जी एल्टीट्यूड A से P की तरफ, और वो 90 डिग्री का एंगल जब यहां पे बनाएगा सो AP की तरफ। सो स्लोप ऑफ पहले BC फिर स्लोप ऑफ AP। तो स्लोप ऑफ AP जो है वो परपेंडिकुलर है स्लोप ऑफ BC की। सो AP की जो आपके पास मैयर है M1 वो इक्वल होगी जी -1 over स्लोप ऑफ BC। सो सिमिलरली AP इज इक्वल टू -1 over M2। M2 स्लोप है जी BC की स्लोप आपने यहां पे फाइंड आउट कर रखी है, दैट इज -4। सो AP लेंथ इज इक्वल टू -1 over M2। सो -1 over M2 का मतलब -1 over -4, माइनस प्लस 1 over 4 आ गया। Similarly, slope of BQ, this is B, this is point Q,
सो बी क्यू की जो आपके पास स्लोप है दिस इज इक्वल टू -1 ओवर स्लोप ऑफ ए सी। तो स्लोप ऑफ ए सी जो है आपके पास, स्लोप ऑफ ए सी यहां पे है जी 6/5। सो -1 ओवर m3 इज इक्वल टू -1 ओवर 6/5 -5/6 आ गया। इसी तरह स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड सी आर, सी से आर आपके पास जो एल्टीट्यूड है उसकी स्लोप इक्वल टू -1 ओवर स्लोप ऑफ ए बी। सो 1 ओवर स्लोप ऑफ ए बी की जो स्लोप है वो है 1/3। सो -1 ओवर 1/3 इज इक्वल टू -3। सपोज इस तरह से है, अगर बात नहीं क्लियर हुई, सो दिस इज ट्राइंगल ए बी सी, ये पॉइंट ए से ये पॉइंट बी, ये ए पी जो है वो एल्टीट्यूड है, किसके ऊपर है, दिस इज बी सी। सो एल्टीट्यूड और बी सी चूंकि एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, सो ए पी की जो स्लोप है वेल इक्वल टू -1 ओवर स्लोप ऑफ बी सी। ये चीज फॉर्मूला हमने यूज किया और स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड्स ए पी, बी क्यू और सी आर की हमने फाइंड आउट कर ली। सो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 हमने कल किया था। आज क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड के सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग ए और बी पॉइंट्स, के फाइंड आउट कीजिए जबकि लाइन आपकी जो है वो ज्वाइन करती है ए और बी पॉइंट्स को, और द लाइन ज्वाइनिंग सी और डी, और सी और डी भी आपके पास पॉइंट्स हैं आर। कब? जब ये दोनों लाइंस जो हैं वो पैरेलल हो, दोनों लाइंस जो हैं वो परपेंडिकुलर हो। सो जब आपके पास कोई सी दो लाइन जो ए बी से कनेक्टेड है और सी डी से कनेक्टेड है, ये दोनों लाइनें पैरेलल हो तो भी के की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। अगर ये दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो भी के की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। सो याद रखें, हमने लास्ट लेक्चर्स में भी हमने डिस्कस किया कि टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल। अगर दो लाइनों की स्लोप्स इक्वल हैं तो वो पैरेलल हैं। अगर टू लाइंस जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप्स क्या है जी, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज इक्वल टू -1 स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। सो जनाब ए बी सी डी आर द पॉइंट्स ऑफ टू लाइंस। तो ए बी हमारे पास एक लाइन है, दूसरी लाइन है जी सी डी, ज्वाइन करते हैं पॉइंट ए बी और सी डी को। तो फर्स्ट लाइन की स्लोप m1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म y2 -y1 ओवर x2 -x1। सो -6 -3 ओवर k -7। सो -9 ओवर k -7। ये स्लोप आ गई आपके पास m1 यानी लाइन ए बी की। इसी तरह आपके पास स्लोप ऑफ लाइन 2 दैट इज m2। स्लोप ऑफ सी डी फॉर्मूला y2 -y1 ओवर x2 -x1 इज इक्वल टू 4 -5 over -6 minus into -4, so -1 over -2 that is 1 over 2। दोनों लाइंस के स्लोप्स आपके पास मिल गए। सो हमने क्या करना है, के फाइंड करना है जब दोनों लाइंस जो है वो क्या हो, पैरेलल हो। इफ ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, अगर ए बी लाइन और सी डी लाइन पैरेलल हो, इस तरह से आप देख रहे हैं, तो फिर स्लोप ऑफ ए बी शुड इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी। स्लोप ऑफ ए बी है -9 ओवर k -7। स्लोप ऑफ सी डी है 1 ओवर 2। बाय डूइंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 9 2 18 इज इक्वल टू k 1 k -7। सो -18 प्लस इज इक्वल टू k -11 इज इक्वल टू k आपके पास आया जनाब। के फाइंड कर लिया। अब दूसरी कंडीशन भी है कि व्हेन ए बी एंड सी डी बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी मेकिंग एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो हम जानते हैं कि अगर ए बी और सी डी आर परपेंडिकुलर हो तो फिर स्लोप ऑफ वन लाइन इज इक्वल टू -1 ओवर स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज -9 ओवर k -7 इज इक्वल टू -1 ओवर स्लोप ऑफ सेकंड लाइन इज 1 ओवर 2। So -9 over k -7 is equal to 1 over 2 to become -2. Doing cross multiplications, -9 ones are 9, -2k -1 plus 14, -2k shift किया plus 2k is equal to plus 14, -9 become plus 9. So 2k is equal to 23, k is equal to 23 over 2. सो के फाइंड हुआ जी, के इज इक्वल टू -11 जब दोनों लाइन जो है वो पैरेलल थी।
के फाइंड हुआ जब आपके पास दोनों लाइन जो है वो परपेंडिकुलर हुई। तो याद रखें दोनों पैरेलल होंगी तो स्लोप्स आपने इक्वल रखनी है, और अगर वो परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज इक्वल टू -1 ओवर स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। फॉर्मूला आपने यूज करते हुए जो के फाइंड करना है, एल फाइंड करना है, एम फाइंड करना है वो आप कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां तक बात क्लियर करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर एटलीस्ट 10 तक आपको जो फॉर्मूलाज पढ़ाए गए हैं, टेक्निक बताई गई, इससे करने अपने असाइनमेंट्स तैयार कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, हर क्वेश्चन को टच कीजिएगा चाहे आसान है या मुश्किल है। फर्दर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 4.3 को वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे, अगर हो गई तो, नहीं तो फिर जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़ एंड सी यू सून।